नमस्कार, मैं हूं विकास सुखीजा। आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स। हम पहुंचे हैं करनाल के गांव काछवा में और हम आपको बताना चाहते हैं कि काछवा गांव के अंदर हरियाणा बिजली वितरण निगम द्वारा पहली पुस्तकालय खोला गया है, पहली लाइब्रेरी का उद्घाटन किया गया है और वही तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और पूरी की पूरी रिपोर्ट दिखाएंगे। इसका जो उद्घाटन किया गया है, यहाँ पर जो पुस्तकालय बनाया गया, इसको पुस्तकालय बनाने के अंदर चीफ इंजीनियर इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के जो अश्वनी कुमार रहेजा हैं, उनका बहुत बड़ा योगदान है। हम पूरी आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। उस आप देखिए, और ये देखिए पूरा का पूरा बोर्ड है और इसमें लिखा हुआ है कि जो उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम के सीएमडी हैं शत्रुजीत कपूर, उनके द्वारा इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया। आइए देखते हैं पूरी रिपोर्ट। उपस्थित हैं उन सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये आज काछवा में जो ये मौका बना है, ये इसके कैसे शुरुआत हुई। उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम, बिजली विभाग जिसको आप पुराना बिजली बोर्ड कहते थे, कि 4 साल पहले तक गांवों में हम 80% लॉसेस पे चलते थे। हमारे पास बिजली चलाने के लिए सामान की हर आइटम की कमी रहती थी। ऑफिसर लेवल पे भी हम ये नीचे कह देते थे कि भी देख के जैसे तैसे भी करके आप अपना काम चलाइए। हमारे माननीय सीएमडी साहब के ज्वाइन करने के बाद इनकी निष्ठा, डेडिकेशन और जो हार्ड वर्क है, उससे बिजली विभाग का ऐसा कायाकल्प किया गया कि जो पहले 80% लॉसेज होते थे, वो हम आज करनाल जैसी जगह पे 15%, गाँव में 20-22% तक पहुँचे। और वो सब जो लॉस हो रहा था वो पब्लिक मनी थी, आप सबका जो भी यहाँ पे है, आप सबकी पॉकेट से जा रहा था। तो इन 4 वर्ष में जो सुधार हुआ, जो घाटे की कंपनी थी वो एक अपने पाँवों पे खड़ी हुई और भारत सरकार के नियमानुसार जो भी कंपनी में जब प्रॉफिट आता है तो उसका कुछ परसेंट जो पिछले 3 साल की एवरेज का है, वो सामाजिक दायित्व पर खर्चना होता है। तो इसके साथ उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम का जो पिछले साल का हमारा जो टारगेट बना, वो कोरोना के पहले जो था वो हमने डिसाइड किया कि भी इसको कहाँ कहाँ खर्च किया जाए। तो माननीय हमारे सीएमडी साहब की जो सोच है, दूरदर्शिता वाली सोच है, चीफ इंजीनियर होने के नाते, सीएसआर सेल के इंचार्ज होने के नाते मैंने इनके पास कुछ प्रपोजल लेके गए जो समाज के कुछ रिक्वायरमेंट को मीट विद करते थे। इनकी सोच परमानेंट रही, इन्होंने गाइड किया, इन्होंने दिशा निर्देश दिए कि कुछ हम ऐसा करेंगे जो हमेशा के लिए बने और उस पर कुछ लोग ना फायदा लें, उसका पूरा समाज, पूरा गांव फायदा ले। तो रूरल डेवलपमेंट को मद्देनजर रखते हुए इनका जो विचार था, जो इनका हमें डायरेक्शन थी कि आप ऐसा कुछ सोचिए। बहुत मुश्किल असाइनमेंट लगा कि हम शुरू कहाँ से करें, कि किसी गांव में अगर हम जाके पुस्तकालय बनाते हैं तो उसको कहाँ से शुरू करें। कई जगह हमने बोला दूसरे जिलों में, तो इतना जो है इनिशियल मुझे रिस्पॉन्स नहीं मिला। तो मैंने ये कमर कस ली कि सीएमडी साहब ने जो कभी भी इनकी जो वर्किंग है, जो कार्य प्रणाली है, कि जब ये कहते हैं तो वो काम आगे के लिए, फ्यूचर के लिए वो पब्लिक के बेनिफिट का रहता है। तो हमने, क्योंकि यहाँ पे मैं पहले मुख्यमंत्री जी के प्रोग्राम में शामिल हो चुका था, तो इस जगह को मैंने चिन्हित करते हुए ये प्रपोजल लेके सीएमडी साहब के पास गया कि मैंने एक जगह, गोयल साहब जो यहाँ के एक्सीएन हैं, उनसे सलाह करके कि जी हमें एक पुस्तकालय के लिए जो आपकी सोच है, जो पूरे समाज को, पूरे गांव को फायदा देगी, वो जगह हमें फाइनल कर ली है। इस मौके पर मैं आज
अजय सरपंच जी काछवा, उनको भी बधाई दूंगा और उनका आभार प्रकट करूंगा कि शायद आपने भी पहले नहीं सोचा होगा कि भी हम करना क्या चाहते हैं, पर आज आपको भी इस बारे में बहुत ही एक प्राउडली फील कर रहे होंगे कि ये हरियाणा की पहली शुरुआत है काछवा गांव से। मुख्यमंत्री जी का विधानसभा क्षेत्र है और ये तो अब जो बन गया इससे हम ऊपर ही चलेंगे, इसको मेंटेन भी करेंगे और इससे ऊपर भी चलेंगे जो है ना। तो काछवा गांव के हर नागरिक को, हर बच्चे को, हर बहन को, हर भाई को, हर माता को मैं ये बधाई दूंगा कि भी यहाँ पे अब आपके पास एक ऐसी जगह बन गई है कि जिनके घर में पढ़ने के लिए, बच्चों के लिए पहले समस्या होती थी, वो सोचते थे कि इसका पढ़ने का टाइम है और घर में जगह नहीं है, रिश्तेदार आ गए हैं, ये प्रैक्टिकल बातें हैं। वो अब अपना पूरा टाइम यहाँ आके जो भी इसका वर्किंग आवर्स लाइब्रेरी के रहेंगे वो यहाँ आकर अपने अच्छी पढ़ाई कर सकते हैं। पीसफुल अच्छा माहौल दिया है, हर फैसिलिटी दी है। बुक्स की जैसे जैसे हमें लगेगी कि आगे क्या रिक्वायरमेंट बनती है ज़रूरत के हिसाब से, वो हम पूरी कोशिश करेंगे कि आने वाले समय में वो उपलब्ध कराते रहेंगे। तो एक बार मैं अपनी तरफ से, आप सभी गांववासियों की तरफ से, अपने सीएमडी साहब का श्री शत्रुजीत कपूर जी IPS, उनका शुक्रगुजार हूँ कि आज इतना व्यस्त कार्यक्रम होते हुए आज हमारी एक कंपनी की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग थी। पिछले वीरवार को उन्होंने कहा, मैंने उनको रिक्वेस्ट की कि हमारा पुस्तकालय प्रोजेक्ट तैयार है और आप हमें समय दीजिए। उन्होंने विदाउट डिले आज वीरवार का फिक्स किया और वीरवार का जो टाइम किया, सारे प्रोग्राम पीछे छोड़ के वो आज आपके बीच में आए हैं। और इनका जो जिस दिशा में ये चलते हैं, जो ये सोचते हैं, वो देखिएगा आप कि समाज के लिए एक दूरदर्शी इसका रिजल्ट रहेगा। बिजली वितरण निगम के भी जो है, आपने इनका जो इन्होंने रिजल्ट्स दिए हैं वो पूरे प्रदेश के लिए, पूरे प्रांत के लिए और हमारे ख़ास तौर से विभाग के लिए बहुत ही लाभांश, पब्लिक सर्विसेज के हिसाब से बहुत यूज़फुल रहेंगे और हैं। मैं एक बार आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद। PC शर्मा जी, डायरेक्टर CSSRI, पूर्व वाइस चांसलर राधेश्याम शर्मा जी, मंच पे बैठे हुए हमारे सीनियर अधिकारीगण श्री संजय बंसल जी चंडीगढ़ से आज खास तौर पर आए हैं, चीफ इंजीनियर साहब, बाकी अधिकारीगण और जो हमारे काछवा गांव के सरपंच अजय जी, पूर्व सरपंच बिट्टू जी, हमारे करनाल शहर के गणमान्य अतिथिगण श्री जगमोहन आनंद जी, संजय पटला जी और गांव काछवा से सुरेश भारद्वाज जी, दर्शन सहगल जी, जंग सिंह रंधावा जी, यहाँ पर उपस्थित हमारे स्कूल के काछवा गांव से हमारे प्राचार्य और जो सभी देवियों सज्जनों और मीडिया के साथी जो यहाँ पर आज हैं। तो बहुत एक हमारे लिए, गांव के लिए तो है ही, हमारे लिए इन दोनों निगमों के लिए जो हमारे बिजली वितरण निगम है, हरियाणा, उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम और दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम, दोनों के लिए एक छोटी पर बहुत महत्वपूर्ण शुरुआत हुई है। जैसा चीफ इंजीनियर साहब ने बताया कि इसके पीछे सोच ये रही कि जो सभी हमारे ग्रामीण अंचल में जितने हमारे करीब 4750 गांव हैं आज जो इन निगमों के साथ जुड़े हैं। हमारा गांव जगमग गांव स्कीम के तहत जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने 1 जुलाई 2015 को शुरू की, दयालपुर गांव है कुरुक्षेत्र जिले में, वहाँ से उन्होंने इसकी शुरुआत की, स्कीम की। और जो लाइन लॉस गांवों में 60, 70, 80% तक होते थे और शहरों में भी बहुत ज़्यादा इसमें दिक्कतें थी, बहुत ज़्यादा लॉसेस थे और जिसकी बदौलत ये निगम घाटे में चलते थे। हर साल सैकड़ों करोड़ का घाटा होता था और बढ़कर के ये 34,000 करोड़ तक पहुंच गया था 2015 सितंबर में। तो उसके बाद से केंद्र सरकार ने
माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत अच्छी स्कीम, उदय स्कीम शुरू की, जिसको हमारे हरियाणा राज्य ने भी अपनाया। और ये दोनों स्कीम, उदय जो केंद्र सरकार की स्कीम थी और हमारा गांव जगमग गांव जो हमारे मुख्यमंत्री जी की एक स्कीम थी, ये दोनों एक साथ आई और उस पर बहुत मेहनत से दोनों निगमों के अधिकारियों ने और स्टाफ ने मेहनत की और गांव के लोगों से, ग्रामीण क्षेत्र के लोगों से बहुत इसमें सहयोग मिला। और करीब करीब 7,000 गांव हैं प्रदेश में। इन 7,000 गाँव में आज की तारीख में 4755 गाँव ऐसे हैं जो पूरी तरह से स्कीम से जुड़ चुके हैं। और इन गाँवों में हम बिजली का जो शेड्यूल है वो 24 घंटे देते हैं। जो आपको पता होगा, आज से कुछ साल पहले तक 12 घंटे बिजली आती थी गाँव में। 12 घंटे का शेड्यूल था, उसमें भी 1-2 घंटे का कभी कट लग गया, कोई फॉल्ट आ गया, कोई और दिक्कत आई। और रवैया ये था हमारी कंपनियों का भी कि ये तो यहाँ जितनी ज़्यादा बिजली देंगे घाटा ही बढ़ेगा, क्योंकि बिल तो आएंगे नहीं। आपको पता है, कंपनी चाहे कोई भी हो, चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, जहाँ पे नुकसान होता है वो काम ना आप करेंगे ना मैं करूँगा, कोई भी नहीं करेगा उसको। तो ये रवैया ये था कि जितना कम बिजली दें उतना ठीक रहेगा, घाटा कम होगा। लेकिन सोच थी है मुख्यमंत्री जी की कि नहीं, इसको हम जोड़ेंगे घाटे के साथ और गांव वासियों के साथ बातचीत करके पंचायत को साथ मिला करके बढ़ेंगे और लॉसेस घटेंगे, हम घंटे बढ़ाएंगे, आपूर्ति बढ़ाएंगे। और वो करके आज उसका नतीजा है कि 4755 गाँव 24 घंटे पे जुड़े हैं और सैकड़ों गाँवों में काम चल रहा है अभी। तो जो बचे हुए 2200-2500 गाँव हैं, 2200 के करीब, इनमें भी मुझे उम्मीद है कि अगले 1 साल 1.5 साल में ये भी पूरी तरह से हम कवर कर पाएंगे। और पूरा प्रदेश, ये चाहे शहरी क्षेत्र हो चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो, बिजली एक मूलभूत सुविधा है। ये जब 24 घंटे पे यहाँ पे बिजली मिलेगी तो लोगों को कोई वजह नहीं है कि वो, बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जो एक भाई शहरों में शिफ्ट कर जाता है कि बच्चों को वहाँ शिफ्ट करें ताकि वो अच्छी पढ़ाई कर सकें, बिजली वहाँ बेहतर। बिजली एक बहुत बड़ा एक कारण था कि लोग गाँवों से शहरों की तरफ भागते थे। तो कम से कम ये कारण तो हम खत्म कर दें और इसको अगर छोड़ देते हैं, अगर ये पूरी मिलेगी बिजली की व्यवस्था सही हो गांव में, तो हमारा जो एक बहुत बड़ा कारण है गांव छोड़ने का वो नहीं रहता। और उद्योग धंधे, काम धंधे जो शिफ्ट कर जाते हैं गांव से बाहर, उसकी भी कोई वजह नहीं रह जाती और एक पूरा परिवेश, सामाजिक परिवेश, आर्थिक जो उनकी परिस्थितियां हैं गाँव में वो बदलती हैं। तो इस सोच के साथ काम हुआ और आज की तारीख में जैसा कि चीफ इंजीनियर साहब ने भी बताया कि हम प्रॉफिट में हैं। पिछले 3 साल से हमने 412 करोड़ का प्रॉफिट 17-18 में बनाया। दोनों कंपनियों ने लगभग 300 करोड़ का प्रॉफिट हमारा 18-19 में रहा। इस साल फिर हम, हालांकि कोरोना आ गया था मार्च के महीने में और लॉकडाउन भी हो गया था, आखिरी 15 दिन बहुत ज़्यादा हमारे उसमें असर पड़ा इनकम के ऊपर, लेकिन फिर भी हम करीब 330 करोड़ का लाभ हमने वर्ष 2019-20 में भी अर्जित किया है। तो ये जो एक सामाजिक दायित्व की बात थी, तो उसमें 2% का पैसा जो लाभ है उसका खर्चना होता है, ऐसा नियम है। बहुत सारी कंपनियां उसमें बहुत ध्यान से नहीं होती, कोई कहीं खर्च देता अपने हिसाब से, लेकिन हमने फैसला ये किया कि सबसे ज़्यादा हमें जो जुड़ाव रहा इस पूरे स्कीम का पिछले 4 साल में इन निगमों का, वो ग्रामीण क्षेत्रों के साथ रहा। तो हम गाँवों को चुनेंगे, ऐसे गाँव जिन्होंने बहुत सहयोग किया है। सबको नहीं कर सकते, लेकिन हर साल हम लगभग 30-40 गाँव, जितना भी हमारा लाभांश होगा उसका जो पैसा है, हम मुख्यतया ऐसे पुस्तकालय और सरदार पटेल के नाम से एक पुस्तकालय की ये सीरीज बनाएंगे और पहला ऐसा पुस्तकालय आपके गांव में बना है, तो आपको मैं बधाई देता हूं। तो इसीलिए मैंने कहा शुरू में कि ये हमारे लिए एक छोटा लेकिन बहुत महत्वपूर्ण कदम है, क्योंकि ये शुरुआत है और ये इस तरीके से ही हम इससे जो सीखेंगे, जो आपकी फीडबैक आएगी, गाँव के बच्चे जो बताएंगे, उसके हिसाब से इसको भी बेहतर बनाएंगे और उन बेहतर सुझावों को शामिल करके जो अगले हम इस साल में
जो हमने 30, 35, 40 जितना हमारे फंड्स हैं उसके हिसाब से प्रदेश में गांव हम चुनेंगे और फिर हर साल हम 20, 30, 40 गांव इसमें जोड़ते चलेंगे। तो ये पहले 100 पे पहुंचेंगे, फिर 200, 300, 500। तो ये हम पुस्तकालयों की एक सीरीज बना करके आगे बढ़ेंगे। और ये इसमें जब भी हम किसी भी जगह, किसी भी गांव में कोई ऐसा फंक्शन होगा या ऐसा कोई भी कदम हम बढ़ाएंगे आगे, तो काछवा गांव का जिक्र जरूर आएगा। तो उसके लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई। और मुझे उम्मीद है कि इसका इस पे थोड़ा सा एक बनाना होगा हमें मिल बैठ करके कि इसकी मैनेजमेंट कैसे हो। मैं ये चाहूँगा कि ग्राम पंचायत ही करे। ग्राम पंचायत का इसमें एक मैनेजमेंट कमेटी, हमारे लोकल एसडीओ या एक्सीएन हो सकते हैं साथ, हम मिल करके इसको ताकि जो चीज़ बन जाती है उसको बनाना आसान है, उसको मेंटेन करना मुश्किल होता है। तो उस चीज़ को हम, और ये एक दिन की बात नहीं, एक फंक्शन की बात नहीं है, इसको तो हमने साल दर साल आगे तक चलाना है। तो उसमें हमारा सहयोग भी रहेगा, आर्थिक सहयोग भी रहेगा। उसका एक खाका तैयार हमने किया है, लेकिन इसका डे टू डे इसकी मैनेजमेंट जो है वो इसको हम गांव के ही लोग और गांव की 2 बच्चियां, इसमें चाहे बेटियां हों बहुएं हों, वही इसके साथ जुड़े, वो इसको मेंटेन करें, इसको चलाएं, साफ सफाई से लेकर के इसकी सुरक्षा, इसकी सारी जो इसका इसमें डिसिप्लिन मेंटेन करके चलना है, वो सारा काम यहीं से हो, यहीं मैनेजमेंट हो। हमारा बैकएंड पे सहयोग रहेगा और वो एक खाका तैयार करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि हमारे एससी साहब यहाँ और सुधाकर तिवारी जी और हमारे एक्शन साहब गोयल जी, वो सारे इसमें, हमारे सरपंच अजय हैं, बिट्टू जी हैं, एक सरपंच, तो ये सारे बैठ करके एक खाका तैयार करेंगे और इसको हम उसको एक प्रारूप उसका एक निश्चित करके उस पे आगे बढ़ेंगे। तो ज़्यादा मैं समय नहीं लूँगा। तो आप सब आए, इसके लिए आपका धन्यवाद। और इसमें आपने इसको अपने गांव की एक साझी संपत्ति के रूप में देखना है और इसको कैसे और बेहतर कर सकते हैं उसके बारे में हमें सुझाव देने हैं। आप अपने सरपंच, एक्स सरपंच और बाकी ग्राम पंचायत के माध्यम से हमारी जो कमेटी होगी या मैनेजमेंट की कमेटी, उसको बताएंगे और उससे जब भी कोई भी ऐसी रिक्वेस्ट आएगी, कोई बात आएगी, तो हम उसको बहुत पॉजिटिवली उसको देखेंगे। तो मैं अंत में फिर से आपको धन्यवाद भी देता हूँ। आप आए और अपना समय, घर के काम छोड़ करके, ख़ास तौर पे महिलाएं और जो बच्चे आए हैं उनका धन्यवाद। और जो जुड़े हैं हमसे लोग, जो बताया कि डायरेक्टर CSSRI और हमारे राधेश्याम शर्मा जी और मैडम हैं और बाकी सभी जो कॉलेजेस के बच्चे आए हैं, उन सबका धन्यवाद। मीडिया के साथियों का धन्यवाद कि उन्होंने अपना समय निकाला और आप आए और इस अच्छे एक इनिशिएटिव से आप जुड़े हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। जय हिंद और धन्यवाद।